जय मसीह की। प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं। सच में प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। फिर से प्रभु ने एक बार से हम लोग को मौका दिया कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो सके। और प्रभु के महिमा के लिए गीतों को गा सके। और यहाँ पे सच में कितना अद्भुत समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हैं सब यहाँ पे, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से प्रभु ने एक बार मौका दिया कि जो कुछ भी प्रभु ने जो वचन दिया है, और वो वचन जिसको प्रभु ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, जिस वचन के द्वारा प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना कर दी, और जिस वचन के द्वारा प्रभु ने अपने लोगों को चंगा किया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। तो हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। प्रभु हम सब से आज के वचन के द्वारा बातचीत करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए प्रभु फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको भाया प्रभु जी कि हम यहाँ पे इकट्ठे होके आपके गीतों को गा सकें और प्रभु वचन से कुछ मनन कर सकें प्रभु। हमें तो कोई भी खूबी लियाकत नहीं प्रभु, लेकिन ये आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा है प्रभु कि आज हम जीवित हैं प्रभु और आपकी महिमा कर रहे हैं, आपकी सिताइश कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज अपने वचन से हम सब से बोले और बातचीत करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परसों जैसे हम लोग ने कुछ वचनों को देखा था और उसी को आगे लेके हम लोग कंटिन्यूएशन में चलेंगे। और जहां तक आपको याद होगा कि परसों हमारा जो टॉपिक था कि व्हाई शुड वी ट्रस्ट गॉड, हम प्रभु पे क्यों भरोसा करें। और इसमें हमने कुछ चीजों को देखा था कि He is always with us, प्रभु हमारे साथ है। He fight for us, वो हमारे लिए युद्ध लड़ता है। He has a plan for us, उसने हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। He thinks about us, वो हमारे लिए विचार करता है। He is our refuge, वो हमारा शरण स्थान है। और He knows our name, प्रभु हमारे नाम को जानता है। परसों हमारे मनन का विषय ये था और प्रभु ने हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित किया कि हम क्यों प्रभु पे भरोसा रखें और क्यों हमारा भरोसा हमेशा हमारे प्रभु पे होने पाए। और आज हम लोग वचन से ही कुछ देखेंगे कि what will happen when we come to the Lord house or His fellowship। क्या होता है जब हम प्रभु के भवन में आते हैं या प्रभु की संगति में आते हैं या प्रभु के लोगों के साथ हम संगति में लौलीन होते हैं। कुछ ना कुछ तो अद्भुत होता है। और क्या होता है हम उसको आज प्रभु के वचन से देखेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई मेरी हेल्प करेगा प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, ताकि जल्दी से हम वचन में जा सके। तो पहली चीज है कि जब हम प्रभु की फेलोशिप में आते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, तो वी गेट ब्लेसिंग्स when we come in presence of God। हमें आशीष मिलती है जब हम प्रभु की संगति में आते हैं। और जो है हर व्यक्ति चाहता है कि वो आशीषित हो। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो श्राप में रहे या कर्ज में रहे या दुखों में रहे या पीड़ाओं में रहे या बीमारी में रहे। हर व्यक्ति आशीष को चाहता है, हर व्यक्ति शांति को चाहता है, हर व्यक्ति चंगाई को चाहता है, हर व्यक्ति समृद्धता को चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें वो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु आया। क्योंकि प्रभु का वचन जैसे कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, लेकिन अगर वो अपने प्राणों की हानि उठाता है तो उसे क्या लाभ होगा। तो जब हम प्रभु की संगति में आते हैं, प्रभु की फेलोशिप में आते हैं, और तब हमें क्या मिलता है कि हम आशीषित होते हैं। और हम न सिर्फ हम आशीषित होते हैं, लेकिन हम एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाते हैं। तो
तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 11 पद। Psalm 16, chapter 16, verse 11। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Praise the Lord। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हमें आनंद, लोग संसारिक लोग तरह तरीके के आनंद को ढूंढते हैं, वो आनंद क्षण भर का रहता है और जो है फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं, है ना। जो पीने वाले हैं उन्होंने पी लिया, थोड़ी देर उनको आनंद मिल गया और उसके बाद फिर वो वैसे के वैसे हो गए। उसके बाद आनंद ढूंढने के लिए थोड़ा देर कुछ भी कर लिया। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन जैसे कहता है भजन संहिता 16 के 11 पद में कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ केवल यीशु मसीह ही है, उसके बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। और यहाँ वचन जैसे कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के हाथ में, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और ऐसा नहीं कि हम प्रभु की संगति में आएंगे तो बहुत बीमार नहीं पड़ सकते, कष्ट नहीं आ सकता, तंगी नहीं आ सकती, लेकिन उसमें भी हम क्या होंगे, प्रभु में आनंद करेंगे। कम में भी हम प्रभु में आनंद करेंगे। और आज जो है मैं अपने बगल में गई सिस्टर के पास, तो बोली सिस्टर अभी तो हम लोग वहाँ पे जमीन पे लेटते थे, यहाँ आए तो मुझे तखत मिला। मैंने कहा सिस्टर प्रभु का धन्यवाद दीजिए, जब हम लखनऊ में आए थे तो मेरे पास तखत भी नहीं था, मैंने वहाँ पे 2 तखत लिए थे। और प्रभु का धन्यवाद हो। और सारी चीजों के लिए जब हम छोटे में प्रभु के धन्यवादी रहते तो प्रभु बड़े का अधिकारी बनाता है, बड़ी बड़ी आशीषें देता है। तो वी गेट ब्लेसिंग व्हेन वी कम इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम प्रभु की नजदीकी में आते हैं तब प्रभु हमें आशीष देता है। आशीष देने के लिए प्रभु तैयार रहता है, लेकिन कब? जब हम उसके पास आते हैं, जब हम प्रभु की संगति में बने रहते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति में अपने समय को निकालते हैं, क्योंकि प्रभु में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। दूसरा, अगर हम देखें कि हमें विपत्ति के समय प्रभु सुरक्षा देता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो जब हम संकट में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, दुख में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। इसका मतलब हमें क्लेश होगा, दुख भी आएंगे, बीमारी भी आएगी, कष्ट भी आएगा, लेकिन सबसे धन्य बात है कि प्रभु ने उन सारी चीजों पे क्या पा लिया है? जय पा लिया है। और प्रभु अपने लोगों को भी जय के उत्सव में लेके चलता है। कितना महान परमेश्वर है, और जो कि अपने लोगों के लिए तैयार है। अगर हम देखें भजन संहिता चैप्टर 27 उसका वर्स 5 अगर हम देखते हैं तो प्रभु के वचन में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में क्या कर लेगा? छिपा लेगा, और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। वो यीशु मसीह हमारा चट्टान है। जैसे हम लोग संडे स्कूल में बच्चों को गीत सिखाते हैं, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा और बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। ये जो आंधी है, तूफान है, बारिश है, तमाम समस्याओं को दिखाता है, लेकिन जिसने उस अपना घर अर्थात अपना आधार प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, उसका घर कभी गिरने का नहीं है और वो हमेशा स्थिर रहेगा, क्योंकि वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारे छिपने का स्थान है।
और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम जब प्रभु के फेलोशिप में आते हैं, वी विल सेटिस्फाइड बाय द गुडनेस ऑफ गॉड्स हाउस। हम प्रभु हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त करता है। और जैसे भजन संहिता 103 में भी लिखा है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता, तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो हमारी लालसा होती है प्रभु उसको भी तृप्त करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हो सकती है। और उस दिन हम अपनी गवाही शेयर कर रहे थे कि जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई आता था फ्लैग होस्टिंग करने के लिए। तो मेरा बड़ा मन करता था कि यार, मुझे लगता था कि लोग बहुत स्पेशल लोग हैं जो फ्लैग होस्टिंग करने आते हैं, स्पेशल गेस्ट रहते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी। और प्रभु कैसे करता है कि जब से मेरा प्रमोशन हुआ, जबकि मेरे इंचार्ज थे लेकिन वो कभी भी फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे नहीं रहते थे, अब मैं साल भर में 3 बार फ्लैग होस्टिंग करती हूँ। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एंड 15 अगस्त, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। तो प्रभु हमारी लालसाओं को क्या करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो चीजें हमारे मन में कहीं रहती है प्रभु उसको भी पूरा करने के लिए तैयार रहता है। क्या ही मुबारक बात है। और जब हम पहले जो है प्राइवेट जॉब करते थे, टीचिंग ही करते थे, ऐसा कुछ बात हुआ तो मैंने एकदम छोड़ दिया जॉब। तो मुझे कुछ बात लग गई, दूसरे दिन मैंने जॉब छोड़ दिया। और वो आए भी अंकल लोग मुझे, मैं कहा नहीं अब मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं ज्वाइन करूँगी। उसके बाद जो है फिर मैंने एक डायरी में नोट कर लिया, अब मुझे जब भी जॉब करनी है तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी। वो अभी भी मेरे पास मेंशन है। तो मेरा बस इच्छा थी कि मैं प्राइवेट जॉब तो नहीं करूँगी, जब भी करूँगी तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी। तो प्रभु ने मुझे गवर्नमेंट जॉब से भी वो किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये वैकेंसी निकली थी स्पेशल बीटीसी की, तो मेरे जितने लोग अगल बगल रहते थे, किसी ने 40 डिस्ट्रिक्ट से भरा, किसी ने 50 से, किसी ने सारे यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट से भरा। सिर्फ हम एक ही अकेले थे जिसने सिर्फ 100 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट लगाया था। मैंने कहा प्रभु अगर आपको देना होगा तो मुझे यहीं पे जॉब दे देंगे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, हम कहीं लेके जा भी नहीं पाएंगे। और बाद में थोड़ा डर भी लगता था, सारे लोग को सुनो, अगल बगल के जितने शहर है सब जगह से उन्होंने डाल के रखे हैं, सिर्फ हम ही एक ऐसे थे सिर्फ मैंने एक ही जगह से डाला था। तो प्रभु को देना था, वहीं से मुझे दे दिया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो जो है हमारी लालसाओं को क्या करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अगर हम भजन संहिता चैप्टर 65 उसका वर्स 4 देख लेंगे। क्या ही धन्य वह जिसे तू चुनकर अपने निकट लाता है कि तेरे आंगन में वास करे। हम तो तेरे भवन की, तेरे पवित्र मंदिर की उत्तमता से तृप्त होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग धन्य लोग हैं क्योंकि प्रभु ने हमें चुनकर अपने समीप आने दिया है। हमने नहीं चुना, प्रभु ने हम लोग को चुना है और ठहराया है कि वो आशीष दे, वो अनंत जीवन दे। और यहाँ पे जैसे वचन में हम पाते हैं कि जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में क्या करे, वास करे। और जो है परमेश्वर के भवन के उत्तम से उत्तम पदार्थों से वो तृप्त हो और दूसरों के लिए भी क्या बन जाए, एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग, आशीष का कारण बनने पाए। क्या ही धन्य है, हम लोग सब बहुत ब्लेसेड हैं। प्रभु ने हमें चुना है कि हम उसके पास आए। क्या ही आनंद की बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, उसके फेलोशिप में आते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का भी उत्तर हमें मिलता है। हमारे प्रेयर्स जो होते हैं उनका भी हमें जवाब मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगते नहीं है तो हम पाएंगे कहाँ से।
पहली चीज है कि हम मांगना शुरू करें ना। जैसे बच्चे होते हैं अपने माता पिता से मांगते हैं, और कभी कभी तो हम लोग को पता रहता है कि उनको क्या देना है, देते नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी बच्चे बहुत जिद पे आ जाते हैं तो नहीं होते हुए भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। नहीं मुंह फूल जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप निकालेंगे भजन संहिता चैप्टर 18 वर्स 6। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लिखा है अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से क्या करा, मेरी बातें सुनी। कितना अनोखा परमेश्वर है, हालेलुया। और लिखा है मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर क्या हुई, उसके कानों में पड़ी। परमेश्वर की आंखें उसके लोगों की ओर और उसके कान उसके लोगों की दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं, बशर्ते हम संपूर्ण मन से प्रभु के पास आ जाएं। क्या ही सुहावनी बात है। ऐसा परमेश्वर हमें कहाँ मिल सकता है, जो संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहाय, उपाय करने वाला हमारा यहोवा यिरे परमेश्वर, हमारा जय का झंडा यहोवा निशी परमेश्वर, हमें चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर हर समय उपलब्ध है। प्रभु हम ही नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, है ना, हम ही नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। प्रभु तो ताकता रहता है कि कब उसके बच्चे उसके पास आए, कब उसके लिए वो टाइम को निकालें और कब प्रभु से वो मांगे। प्रभु तो तैयार है, बट वी आर नॉट रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। तो हम जब प्रभु के पास में आते हैं, हमने कई चीजों को देखा, वी गेट ब्लेसिंग, हमें आशीष मिलती है। विपत्ति के समय हमें प्रभु सुरक्षा देता है। अपने आंगनों के उत्तम पदार्थों से प्रभु हमें क्या करता है, तृप्त करता है। हमारे प्रार्थनाओं का प्रभु क्या करता है, उत्तर देता है। और अगर आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 92 का 13। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, वहां लिखा है पुराने होने पर भी क्या रहेंगे, फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। क्या ही मुबारक बात है। हम कितने भी बुढ़े हो जाए तो भी लिखा है कि क्या रहेंगे, हम फलते रहेंगे, है ना, हमेशा जवान रहेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये प्रभु का ग्रेस है। और अगर आप हमारे साथ निकालें भजन संहिता यही 52 का 8। परंतु मैंने परमेश्वर के भवन में जैतून के हरे भरे वृक्ष के समान हूँ। मैं परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जैतून के पेड़ के बारे में, मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। और जब आप जैतून के पेड़ के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उसकी हाइट होती है 3 से 12 मीटर तक, और जो है बहुत सारी उसमें ब्रांचेस रहती हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, और जो है वो कभी सड़ता नहीं है। उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं कभी जल्दी खराब नहीं होती हैं। प्रभु ने हमें जैतून का वृक्ष, और जब हम देखते हैं जब नूह के समय में जब प्रभु ने पूरा जल प्रलय किया, जब उस कबूतर को छोड़ा तो पहला जो वो पत्ती लेके आई वो जैतून की ही पत्ती थी। तो प्रभु ने हमें जैतून के वृक्ष के समान, वो उसकी लकड़ी कभी खराब नहीं होती है और जो है हमेशा हरा हरा भरा रहता है।
चाहे कितना भी कम पानी वाली जगह हो तो अभी वो लहलहा जाते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं। ऐसे अगर हो सकता है कि हमारे जीवन में अगर कुछ कमी घटी भी होगी तो भी प्रभु हमें ऊपर लेके जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और ये देखेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, का 7वां इकोनॉमी चैप्टर वर्स 7। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि कौन ऐसी जाति है जिसका परमेश्वर उनके इतना समीप रहता हो जैसे कि हमारा परमेश्वर यहोवा। क्या ही मुबारक भली बात है कि वो हमारे हमेशा समीप रहता है। जब हम उसको पुकारते हैं प्रभु आ जाता है। और प्रभु जो है अब जब हम उसकी फेलोशिप में रहते हैं तो वो भी हमारे फेलोशिप से क्या करता है, प्रेम करता है। प्रभु ने जब अदन की वाटिका बनाई तो आदम हवा को रखा ही इसलिए कि वो उसके साथ क्या कर सके, फेलोशिप कर सके, संगति कर सके। शाम के समय प्रभु मिलने आया करता था, है ना। तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी संगति में हमेशा क्या करें, बने रहें। और जब हम प्रभु की संगति में बने रहते हैं, ना सिर्फ हमारे जीवन में मिराकल्स होते हैं लेकिन दूसरों के जीवन में भी वो एक अद्भुत काम होता है। अगर हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 8 हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना के बारे में। वो तीसरे पहर में कहाँ जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं प्रार्थना करने। और वहां पे देखते हैं कि एक बैठा हुआ है लंगड़ा भिखारी, है ना। उसने बड़ी आस से उसकी तरफ देखा कि ये कुछ देंगे, तो उसने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है हमारे पास वो हम तुम्हें देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हो, उठ और चल फिर। और हम देखते हैं कि वो तुरंत जाके प्रभु की महिमा करने लगता है। तो जब हम प्रभु की संगति में आते हैं, प्रभु की फेलोशिप में बने रहते हैं, ना सिर्फ हमारे जीवन में मिराकल्स होते हैं लेकिन हमारे द्वारा दूसरे लोग भी क्या हो जाते हैं, आशीषित होते हैं। दूसरे लोग भी उद्धार पाते हैं, दूसरे लोग भी शांति, आनंद और चंगाई पाते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं। तो प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। निरंतर हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और जो प्रभु ने आशीषें अपने लोगों के लिए रखी है उन आशीषों को हम लें। शैतान तो नहीं चाहेगा क्योंकि वो तो आरंभ से ही झूठ बोलता आया है, झूठ का सरदार है। वचन कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। हम इस समय तैयार हो ले रैप्चर के लिए। अब इन लोगों को हमने एक वीडियो सेंड किया तो प्रिया करी मुझे देख के डर लग रहा है हेल का। हमने कहा इतनी गर्मी हम लोग यहाँ पे अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अनंत काल के लिए जो उस अग्नि में रहेगा उसका क्या होगा। जो अग्नि कभी नहीं बुझने की, अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास समय है, चेत जाए, है ना। वहां से लिखा ना पूरे जो है क्या दशा होगी। एक बूंद पानी के लिए वो जो है तरस जाएगा इंसान ना। यहाँ तो पूरी बोतल लेके बैठे रहते हैं। 42 43 क्रॉस किया टेम्परेचर, हालत खराब हो गई। सुबह से शाम तक आज लाइट नहीं आई, दिमाग खराब हो गया। लेकिन जो अनंत काल के लिए उस नरक की अग्नि में जाएंगे, क्या ही भयानक है, सोच के देखिए। तो जरूरी है कि हम उस रैप्चर के लिए तैयार हो जाएं और प्रभु की संगति के लिए निरंतर बने रहें। जब भी हमें मौका मिलता है हम संगति से बाज ना आए, संगति में लगे रहें।
प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष देने पाए और निश्चय प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलता। प्रभु अपने वायदों से कभी नहीं फिरता है और उसके वायदे हमारे लिए हमेशा हाँ और आमीन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।